बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़ और मुझे कहते हैं जावेद इकबाल जे। मैं मौजूद हूँ अयूब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोटली जे के, जो एक प्राइवेट लिमिटेड इदारा है। यहाँ क्या क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और इसकी लोकेशन क्या है और इस इदारे की क्या क्या ब्यूटीज़ हैं, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। माहिर तालीम भी हैं, एज ए लेक्चर यहाँ काम कर रही हैं। मेरी मुराद सालिया इब्रार साहब, उनको वेलकम कहूँगा और उनसे जानते हैं कि इस इदारे में क्या सर्विसेज अंजाम दे रही हैं और इस इदारे में क्या क्या कोर्सेज करवाते हैं। मैडम, आपको कोटली की आवाज़ पे वेलकम कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन आप अपने व्यूअर के लिए, जो यहाँ स्टूडेंट भेजते हैं, पेरेंट्स बच्चे भेजते हैं, आपके बारे में वो जानना चाहें तो। सबसे पहले मैं अपने सब सुनने वालों को सलाम करूँगी, अस्सलाम वालेकुम। एंड आफ्टर डैट मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम सालिया इब्रार है एंड आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आफ्टर डैट मैं ये बता दूँ, अयूब इंस्टीट्यूट में मैं गुज़श्ता 5 साल से इनके साथ लिंक्ड हूँ और एज ए लेक्चरर यहाँ पे अपना जो है वो रोल प्ले कर रही हूँ। डिफरेंट क्लासेस हम यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिस्पेंसर कोर्सेज हैं 2 इयर्स का। उसके बाद हमारे पास एक्सरे टेक्नीशियन है, हमारे पास जो है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, आई टेक्नीशियन है। डिफरेंट जो है हमने बोर्ड्स के साथ एफिलेशन करवाई हुई है, जिसमें हमारे पास जो है PMF पंजाब मेडिकल फैकल्टी है, AJK 22 है और फेडरल बोर्ड है। गुड। मैडम साले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इंट्रोडक्शन के लिए और साथ आपने ब्रीफली कोर्स के बारे में बता दिया। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये करूँगा कि डिस्पेंसर का जो कोर्स है ये कितने साल का है और ये कोर्स स्टूडेंट को क्या बनाता है, क्या उनके लिए चार्मिंग लाता है? जी, देखिए, टेक्निकल स्टडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं। बच्चे साथ साथ पढ़ने के साथ साथ अर्निंग की तरफ भी जाते हैं और ये एक अच्छा स्टेप है। डिस्पेंसर कोर्स हमारे पास 2 इयर्स का है और इसके बाद स्टूडेंट जो हैं वो अपनी डिस्पेंसरी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये इज़ इक्वलेंट टू FSC होता है। और आफ्टर डैट अगर वो इसमें डिग्री करना चाह रहे हैं, लाइक डिस्पेंसर में आगे वो नर्सिंग में जाके 4 इयर्स की डिग्री करना चाह रहे हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, DHQ के अंदर जॉब कर सकते हैं। डिफरेंट उनके लिए जो है वो मौके फ्राम। मैडम, पहले तो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ AJK में नर्सिंग असिस्टेंट की जो 1 साल का कोर्स था उस पर यह कि लाइसेंस जारी होते थे, लेकिन अभी सुना जा रहा है कि वो लाइसेंस है कि चंद ही लोगों तक मखसूस किए जाएंगे। क्या डिस्पेंसर कोर्स करने के बाद आज़ाद कश्मीर में स्टूडेंट या यही लाइसेंस पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं? जी, जो PMF है पंजाब मेडिकल फैकल्टी, इट्स अप्लाई ऑन होल ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो उनका जो डिप्लोमा है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर चलेगा और ना इवन PMF का, फेडरल का भी और AJK का भी उसी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस तरह जो है वो PMF का हो रहा है। PMF मीन पंजाब मेडिकल फैकल्टी। जी जी, ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो मैडम, बाकी जो कोर्सेज है जैसे आपने बताया, तो उसमें यह है कि लोग अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट के इदारों को। तो इसमें ये सारे कोर्सेज यहाँ करवा के, ये तो होगा थ्योरी। प्रैक्टिकल के लिए आप स्टूडेंट को कहाँ भेजते हैं, यानी कि अयूब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से? जी सर, हमारी डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो हमारी कोलैबोरेशन है। हमारे MOU उनके साथ बाकायदा तौर पे साइन हुए हैं, जिसमें DHQ है। ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे DHQ में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट, जिसमें गुलाम अब्बास हॉस्पिटल है, हमारे पास जो है अनवर मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट एज ए ट्रेनर जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं सारा। गुड। क्या सिर्फ हॉस्पिटल में ही जाते हैं एज ए ट्रेनी या उनको बाज़ फार्मेसीज़ पे भी आप उनका कोई ड्यूरेशन? नहीं, जो ये सब्जेक्ट पे स्टूडेंट्स जो फार्मेसी पढ़ते हैं, लाइक हमारे अभी जो सब्जेक्ट्स आ गए उसमें फार्मेसी भी है। और अगर स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम फार्मेसी को आगे लेके कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उनको हम फार्मेसीज़ में भी भेज देते हैं। मोस्टली कोर्सेज यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है और एग्ज़ाम के लिए क्या आप उन्हें दूर दराज के सेंटर में भेजते हैं या फ्यूचर में आपके स्टूडेंट अयूब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एग्ज़ाम देंगे? सर, अल्हम्दुलिल्लाह अयूब इंस्टीट्यूट ने 4 इयर्स में इतनी डेवलपमेंट करी है कि अब हम खुद अपना जो है सेंटर रखने के बारे में जो है वो पेशरफ्त कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपने स्टूडेंट को नियरेस्ट स्टेशंस के ऊपर भेजना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट जो है पहले जाते थे पिंडी, इस्लामाबाद जाके रहते थे और वहाँ पे उनका काफ़ी मुश्किल होता था। अब हमने उनको मीरपुर सेंटर में जो है वो भेजना स्टार्ट किया है और हमारे स्टूडेंट वहाँ जाके एग्ज़ाम देते हैं और वहीं पर जाके प्रैक्टिकल देते हैं। मैडम साले, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर बाकी जो इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेन थी कि हमें फ़ीस ली जाती हैं
टेन्योर पूरा किया जाता है, लेकिन हमें कोर्सेज पास करते करते कई साल लग जाते हैं। तो इसके बरक्स अयूब मेडिकल इंस्टीट्यूट की है कि अयूब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ये ब्यूटी है कि यहाँ की कभी भी कोई इस किस्म की कंप्लेन नहीं आई है। इसकी क्या वजह मैडम? सर हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हम लिंक्ड रहते हैं, जो हमारे बोर्ड्स हैं उनके साथ हम लिंक्ड रहते हैं कि जो भी उनकी न्यू इन्वेंशन या न्यू जो वो ऑर्डर करते हैं हम उसको उसी टाइम अपने कॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। अभी हमारा रिसेंटली एक बैच फ्री हो चुका है और जो है हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो टाइम टू टाइम, मतलब उनका कोई टाइम वेस्टेज ना हो, सारी एक्टिविटीज़ जो है उनकी टाइम से हो, उनका एग्ज़ाम टाइम से हो, असाइनमेंट्स उनके टेस्ट वगैरह सब कुछ टाइम से करें। आपके इंस्टीट्यूट में सदाबहार दाखिले जारी रहते हैं या उनका भी कोई स्पेशल मंथ है, जैसे जुलाई 2024 चल रहा है? जी नहीं, ऑल टाइम नहीं रहते, हमारे लिमिटेड सीट्स होती हैं और हम सीट्स के ऊपर जब हमारी सीट्स फिल अप हो जाती हैं हम एडमिशन क्लोज़ कर देते हैं। तो सीट्स के लिए आप क्या एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं कुछ इनके सर पहले तो हम लोग मेरिट बेस पे लेते थे, जो मतलब अभी हम रिसेंटली इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जिसके ऊपर हम बाकायदा इंटरव्यू टेस्ट के बाद स्टूडेंट को एडमिशन देंगे। लेकिन अभी जो हम एडमिशन कर रहे हैं वो हम स्टूडेंट्स के जो मेरिट बन रहा है, लाइक अगर 45% है तो वो PMF में जाएंगे, अगर 60% है तो वो अगर आगे BS में करना चाह रहे हैं या कुछ, उसके अकॉर्डिंग हम उनका जो इनटेक लेंगे। मैडम दूर दराज में भी आपके प्रोग्राम कोटली की आवाज़ पे देखे जाते हैं और बाज़ तो पेरेंट्स फार्म में भी आपके प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ से ये डिसीजन करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए किस इदारे में। अगर आपके पास बलोच, गैल, गजन, अजीरा, बांतनी, देवी गली, त्रैडकल या इस एरिए से लड़कियां आती हैं या स्टूडेंट आते हैं, को एजुकेशन है डेफिनेटली, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल होगा, लड़कों के लिए अलग, तो आप किस तरीके से उन स्टूडेंट को अकोमोडेट करते हैं? सर हम क्लासेस लेते हैं बट पूरा चेक इन बैलेंस होता है, उसमें हमारे CCTV कैमरास हैं और हमारे टीचर्स जो हैं उनके लिए हॉस्टल, जी हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए सेपरेट है, गर्ल्स के लिए सेपरेट है, और मेस वाला की मेस भी जी बिल्कुल, और साथ कास्ट इफेक्टिव भी है जी बिल्कुल। हम लोग स्टूडेंट जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं और जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल परसेंटेज रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिस्काउंट प्रोग्राम करते हैं। आप लोग अपने इदारे के बारे में बताते हैं और आपके जहन में सवाल होगा, आप 1 मिनट देखते हो कहते हैं जी किस जगह है, प्रोग्राम को पूरा देखा करें ताकि कोर्सेज के बारे में आपको बताओ। मैं चाहूँगा कि मैडम साले इब्रार की ज़बानी इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन के बारे में आपके साथ शेयर किया जाए। जी मैडम। सर हमारी लोकेशन बिल्कुल स्ट्रेट है, हम लोग जैसे अड्डे के बिल्कुल लारी अड्डा, मेन लारी अड्डा जो है उसके नियर दाता होटल उसके सामने ही बिल्कुल हमारा इंस्टीट्यूट है और नियरेस्ट लोकेशन है, कोई इतना ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स को कहीं आगे ट्रैवल नहीं करना, बिल्कुल जैसे ही वो अगर दूर दराज से आ रहे हैं, साइड एरिया से आ रहे हैं तो वो जैसे ही अड्डे से उतरेंगे साथ ही हमारा इंस्टीट्यूट है तो वो उनको बिल्कुल करीब पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा बेहतरीन कॉन्फिडेंस प्रोग्राम में और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम साले इब्रार की बातों से आप मुस्तफ़ीद होंगे। ये सारी मालूमात आप तक कोटली की आवाज़ पे हमने पहुँचाई हैं अयूब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, और इसमें यह है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है लारी अड्डा के। आप जहाँ नक्याल से आ रहे हैं, सरसावा से, सेंसा से, बलोच से, जीरा से, आप किससे भी पूछें जी कि दाता होटल किधर है, दाता होटल वाले बड़े नाइस है, वो आपको इनके बारे में ज़रूर बताएंगे। 1 मिनट की मुसाफे है, आपको ना तो रक्षों की हर्डल ना लोकेशन की हर्डल, आप कोर्सेज़ के बारे में जानकारी यहाँ आके ले सकते हैं। फिज़िकली आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, पेरेंट्स यहाँ आएँ। और मैडम की बात बड़ी अच्छी लगी साला इब्रार साहबा की कि हम ऐसे नीडी और जो नादार लोग होते हैं उनको हर तरीके से मैस और हॉस्टल में एकोमोडेशन देने की ट्राई करते हैं। बाकी तो आपको पता है तमाम तालीमी इदारों में जो लोग स्कॉलरशिप क्वालिफाई करते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बच्चे नंबरात ज़्यादा होते हैं, तो उनको तो यह है कि बाद दफ़ा 1 सेमेस्टर की फ़ी भी है कि फ्री होती पड़ती है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कोटली की आवाज़ पे हमें देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। जावेद इकबाल JJ को अपनी टेक्निकल टीम के साथ दे इजाज़त। अब के बाद